जय श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। धनतेरस के दिन जरूर बनाएं धन वर्षा पोटली, कभी नहीं होगी धन की कमी। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धन वर्षा पोटली कैसे बनाई जाती है, क्या सामग्री चाहिए और कुछ लोगों ने जिन्होंने पिछली बार पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली की सामग्री का क्या करें, और जो पिछले वर्ष का धनिया है उस धनिये का हम क्या करें। और भी इसी प्रकार के धनतेरस और दीपावली से जुड़े हुए लोगों के प्रश्न हैं, तो पोटली बनाने की सभी जानकारी के साथ आपके प्रश्नों के उत्तर भी इस वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखिएगा। अब बात करें कि पोटली कैसे बनाई जाती है, तो पोटली बनाने के लिए जो सामग्री आपको सबसे पहले चाहिए वो है एक बर्तन आपको लेना है। कौन सा भी पात्र आप ले सकते हैं, आपके पास पीतल का हो पीतल का ले सकते हैं, स्टील का हो तो स्टील का भी ले सकते हैं, अगर चांदी का हो तो आप चांदी का भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आप एक लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। प्लेट के अंदर कोई भी एक वस्त्र बिछा दीजिए जिस पर हमें सामग्री रखनी है। और अब बात करें कि कौन कौन सी सामग्री इसमें आपको चाहिए होगी, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको लेना है एक पोटली, जिसमें आपको सारी सामग्री रखकर पोटली तैयार करनी है। मार्केट में पोटली बहुत ही आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगी, जिसमें डोरी लगी होती है, आप उसे खींचकर बंद कर सकते हैं। अगर आपको पोटली नहीं मिलती है तो आप लाल रंग का एक कपड़ा ले सकते हैं, जैसे माता की चुन्नी होती है। माता की चुन्नी अगर आपके पास पड़ी हो तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसकी भी पोटली आप बना सकते हैं। इसमें भी पोटली की जो सामग्री है वो रख कर और बांध कर इसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए साबुत हल्दी की गांठ आपको लेनी है। साबुत हल्दी बहुत ही जरूरी होती है और ये बहुत ही शुभ मानी जाती है और महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय भी मानी जाती है। तो साबुत हल्दी पहली सामग्री आपको ले लेनी है। हल्दी की 2 गांठें आपको लेनी है। दूसरी सामग्री होगी सुपारी। 2 सुपारी आप लेंगे। इसके साथ ही आपको लेना है एक चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी गणेश बने हुए हों। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो सिक्के पर लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हैं वो बैठी हुई मुद्रा में हो। अगर आपके पास पुराना सिक्का पड़ा हुआ है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हर बार नया सिक्का लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने अगर पिछले साल पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली में जो सिक्का है आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगली जो आपको सामग्री चाहिए है वो है पीली कोड़ियाँ। आप पीली कोड़ियाँ पूजा की दुकान में से ले सकते हैं, जहाँ पर सारा सामान मिलता है। मान लीजिए आपको पीली कोड़ियाँ ना भी मिले तब आप सफ़ेद कोड़ियाँ भी ले सकते हैं। सफ़ेद कोड़ियाँ आसानी से आपको दुकान पर मिल जाएंगी। पीली कोड़ियाँ हो सकता है आपको ना भी मिले, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिले तो आप सफ़ेद कोड़ी ले लीजिएगा और उसको केसर से या हल्दी से इसको आप एक पीला रंग दे सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको 5 पीली कोड़ियाँ लेनी है। 2 हमने हल्दी ली है, 2 सुपारी और 5 पीली कोड़ियाँ। इसके बाद हमें चाहिए अगली सामग्री गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 5 गोमती चक्र ना मिले तो आप 2 गोमती चक्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आपके पास कम सामग्री है तो कोई चिंता की बात नहीं है। इस पोटली के लिए कम से कम सामग्री में भी आप इसे बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे बनती है यह धन वर्षा पोटली और कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता इसमें होती है। अगर आपके पास 5 गोमती चक्र या कोड़ी नहीं है तो आप 1 या 2 गोमती चक्र और कोड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगली सामग्री आपको लेनी है कमलगट्टा। ये पूजा सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। 5 कमल गट्टे लेना है। हरी इलायची लेनी है। महालक्ष्मी को हरी इलायची अत्यधिक प्रिय होती है। 2 हरी इलायची लें। आपको 2 लौंग की आवश्यकता होगी और ध्यान रखें कि उसमें फूल वाला भाग अवश्य होना चाहिए। अगली सामग्री है अक्षत यानी कि चावल।
कोशिश करें कि सफ़ेद चावल की बजाय हल्दी मिले पीले चावल आप बनाएं, या फिर रोले में चावल को डुबाकर आप लाल अक्षत बना सकते हैं। ध्यान रहे कि चावल खंडित नहीं होने चाहिए, यानी कि टूटे हुए दाने आपको नहीं लेने हैं। अगली सामग्री है धनिया। धनतेरस पर पूजा में इस्तेमाल किया जाने वाला साबुत धनिया इस पोटली में भी प्रयोग होता है। 11 या 21 दाने धनिया लेकर उसे माँ लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित करना है। चांदी का सिक्का जो आपने लिया है, जिस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति बनी हो या फिर केवल श्रीम लिखा हो, वह सिक्का भी आप पोटली में रख सकते हैं। 5 पीली कोड़ियाँ आपको, 2 साबुत हल्दी की गांठें, 2 सुपारी की आवश्यकता है। कमल का फूल सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि उपलब्ध न हो तो गुलाब का फूल भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आपके पास सारी सामग्री है तो सबसे पहले इन सामग्रियों को एकत्रित करें, इकट्ठा करें और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप आप करके उन्हें अभिमंत्रित करें। यह अभिमंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। पोटली बनाने के लिए इन सभी सामग्रियों को एक साफ कपड़े में आपको रख लेना है। ध्यान रखें कि चावल यानी जो अक्षत आपने प्रयोग में लिए हैं वे ज़्यादा मात्रा में न हों। केवल 5 या 7 दाने ही इसमें पर्याप्त होते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता होगा कि पोटली में रखे चावल में कीड़े लग सकते हैं। तो इसके जवाब में हम आपको बता दें कि अगर आपने चावल खंडित नहीं लिए हैं, यानी कि अखंडित चावल आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें कीड़े नहीं लगते। अगली बार जब आप अपनी पोटली खोलेंगे तो वह साफ और सुरक्षित ही मिलेगी। कमल के पुष्प का प्रयोग पोटली में विशेष महत्व रखता है। यदि आपको कमल न मिले तो आप गुलाब के फूल का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को अर्पित पुष्प को पोटली में आप रखें, जिससे वह और भी पवित्र हो जाएगी। सबसे पहले माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने सभी सामग्री को आप इकट्ठा कर लें। इसके बाद आप शुद्ध जल लें और चम्मच या पुष्प की सहायता से सभी सामग्री पर जल के छींटे आपको देने हैं। अगर आप चाहें तो गोमती चक्र और कोड़ियों का पंचामृत या शुद्ध जल से अभिषेक भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभिषेक करने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाना आवश्यक है। अगर आप सुखा नहीं सकते तो केवल जल के छींटों से ही शुद्ध होने कर सकते हैं। शुद्धिकरण के बाद सभी सामग्री पर हल्दी और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद रोली से सभी सामग्री पर तिलक लगाएं। पंचोपचार विधि से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करें। इसमें धूप, दीप, अक्षत, पुष्प अर्पित करना शामिल होता है। ध्यान दें कि जब आप शाम को स्थिर लगन में माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उसी समय पोटली की भी पूजा आपको साथ में करनी है। विशेष ध्यान दें कि धन वर्षा पोटली की पूजा आपको शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। अगले वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगी कि आपको किस शुभ समय में माँ लक्ष्मी और पोटली की पूजा करनी है। अब हम सिर्फ पोटली के निर्माण पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जब माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उसी समय सब सामग्री उनके सामने अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और अपनी सामान्य पूजा विधि के अनुसार पूजा आपको करनी है। अब माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान आप सभी सामग्रियों का अभिमंत्रण करेंगे। इस प्रक्रिया में माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप अत्यंत आवश्यक है। आप मंत्रों का जप इस प्रकार कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमल लाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र 27 अक्षरों वाला है और इसे 108 बार कमलगट्टे की माला से जप करना चाहिए। अगर यह मंत्र कठिन लगता है तो आप श्रीम या फिर ओम श्रीम श्रेय नमः बीज मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। मंत्र जप करने के बाद यह सभी सामग्री रात्रि भर माँ लक्ष्मी के समक्ष ही रखी रहेगी। अखंड दीपक जलाकर पूरी रात्रि माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, जिसमें सभी सामग्रियों का अभिमंत्रण किया जाता है। अगली सुबह जब आप स्नान कर लें, फिर से माँ लक्ष्मी की पूजा करें और इस प्रक्रिया के अंत में सभी सामग्रियों को एक एक करके पीले कपड़े में रखकर पोटली तैयार करें। इस पोटली को आप अपने तिजोरी या धन के स्थान या पूजा स्थल पर रख सकते हैं। सुबह पूजा करने के बाद
सबसे पहले पुष्प पोटली में रखें। क्योंकि हम माँ लक्ष्मी को आसन देते हैं तो पुष्प सबसे पहले रखा जाता है। अगर कमल का पुष्प है तो एक भी पर्याप्त होगा, लेकिन गुलाब का पुष्प है तो कम से कम 2 पुष्प अवश्य ही रखें। इसके बाद एक एक करके अन्य सभी सामग्रियों को पोटली में डालें। चांदी का सिक्का पोटली में रखिए क्योंकि माँ लक्ष्मी उसमें विराजित मानी जाती है। हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, कोड़ियाँ और गोमती चक्र को भी क्रमवार पोटली में रखें। अंत में एक और पुष्प या कुछ गुलाब की पंखुड़ियां ऊपर से रखकर पोटली को हल्के से बंद कर दे। ध्यान रखें कि पोटली को अधिक कसकर नहीं करना है, बस इतना कि सामग्री बाहर ना गिरे, आप उसे बंद कर दे। पोटली तैयार करने के बाद इसे माँ लक्ष्मी के सामने लेकर प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, आपको सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। प्रार्थना के बाद पोटली को अपने मंदिर या पूजा स्थल से उठाकर अपने तिजोरी या लॉकर के पास ले जाएं। इस दौरान ध्यान रखें कि आपकी पीठ माँ लक्ष्मी की ओर न हो, आपका मुख पूजा स्थल की ओर हो और उधर ही रहे और आप धीरे धीरे चलते हुए तिजोरी तक जाएं। अब पोटली को तिजोरी में स्थापित आप कर दें। पोटली को रखने से पहले तिजोरी में एक नोट या कुछ पैसे रखें। आप 1 रुपया या 100 रुपया भी रख सकते हैं और उसके ऊपर आप पोटली विराजित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह पैसा आप अगली दिवाली तक नहीं उठाएंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यह पोटली और उसके नीचे रखे गए पैसे पूरे वर्ष तक तिजोरी में ही रखे रहेंगे। पोटली को बार बार न खोलें, इसे तभी खोलें जब अगली दिवाली आए। आप प्रतिदिन इस पोटली को धूप और दीप दिखा सकते हैं या कम से कम अमावस्या और पूर्णिमा पर तिजोरी को खोलकर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। इस बात का ध्यान रखें कि पोटली को अधिक हिलाना डुलाना नहीं है, इसे एक स्थान पर स्थिर रखा रहने दें। यह पोटली अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। जब आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो यह माँ लक्ष्मी का आह्वान करती है और आपके घर में धन की वृद्धि होती है। 1 वर्ष तक इस पोटली को रखने के बाद या आप यह देख सकते हैं कि आपकी आमदनी में कितना परिवर्तन आया है। आप अपनी कमाई का हिसाब नोट करें और अगले वर्ष तक इसका विश्लेषण करें। अगर आप चाहें तो इस पोटली में श्रीम यंत्र या दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जो सामग्री हमने पहले बताई है वह बहुत ही साधारण है और आसानी से मिल भी जाती है, जिसे कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। ये सभी सामग्रियां माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए इनका प्रयोग करने से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में निश्चित ही होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है तो हम क्या करें। मान लीजिए आपके पास में कोड़ी मिल गई है लेकिन गोमती चक्र नहीं मिला, या फिर कमल गट्टे मिल गए लेकिन कोड़ियाँ नहीं मिली, तो आपको करना क्या है। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। जितनी सामग्री आपके पास है उसी को एक पोटली में रख लें और उसे अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है और आप चांदी का सिक्का नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप साधारण सिक्के का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 10 रुपये का सिक्का। उसे महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और उसी का प्रयोग करें। मन में कोई संशय न रखें, महालक्ष्मी पत्थर में भी विराजित हो सकती है अगर आपका विश्वास है। इसीलिए विश्वास के साथ उपाय करें और निश्चित ही आपको इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। अगर आपके पास पूरी सामग्री नहीं है, जैसे कि 5 कोड़ियाँ नहीं है, तो आप 2 कोड़ियाँ या 1 गोमती चक्र का भी उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको बता दें कि पिछले साल की जो सामग्री है उसका क्या करें, जैसे कि धनिया, कोड़ियाँ, कमल गट्टे, इनका हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, कोड़ियों का आप फिर से उपयोग कर सकते हैं, नया खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोमती चक्र का भी दोबारा आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कमल गट्टे ठीक हैं, उनमें कोई कीड़ा नहीं लगा है, तो आप उन्हें भी फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कमल गट्टे खराब हो गए हैं तो आप उन्हें बदल लीजिएगा।
पिछले साल का धनिया और अक्षत निकाल लीजिए क्योंकि उनका इस साल उपयोग नहीं किया जाएगा। पोटली का भी दोबारा उपयोग किया जा सकता है। अगर आप नई पोटली नहीं खरीदना चाहते तो पुरानी पोटली का उपयोग भी आप कर सकते हैं। बस उसे अच्छे से आप धो लीजिए और गंगा जल के छींटे मारकर शुद्ध कर लीजिए। फिर से उसे महालक्ष्मी के सामने अर्पित कर दीजिए और दोबारा से उसी सामग्री का उपयोग आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पुष्प और धनिया नया होना चाहिए। कमल गट्टे और हल्दी को बदल सकते हैं क्योंकि इनमें कीड़े लग सकते हैं। बाकी गोमती चक्र, कौड़ी और चांदी के सिक्के वही उपयोग किए जा सकते हैं क्योंकि ये कभी खराब नहीं होते हैं। धन वर्षा पोटली आप जरूर बनाएं, चाहे आप जितनी भी सामग्री आपके पास हो। अगर सारी सामग्री नहीं है तो केवल धनिये से भी आप पोटली बना सकते हैं। ये पोटली अत्यंत चमत्कारी होती है और इसका लाभ वही समझ पाता है जो इसका उपयोग करता है। अगर आपको पोटली नहीं मिलती तो आप साधारण कपड़े का उपयोग भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पोटली से संबंधित सारी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। बहुत से लोग मानते हैं कि हर साल नई मिट्टी की मूर्ति लेकर उसकी पूजा के बाद विसर्जित करना आवश्यक है, परंतु दोस्तों आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही चांदी, पीतल, पंचधातु या अष्ट धातु की मूर्ति है तो आप उसी मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं। जो व्यक्ति हर साल उसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो इसका एक विशेष लाभ होता है। जब आप 10 साल तक एक ही मूर्ति की पूजा करते हैं तो वह मूर्ति धीरे धीरे सिद्ध हो जाती है। इसका मतलब है कि उस मूर्ति में एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। कुछ सालों बाद आपकी थोड़ी सी भी प्रार्थना उस मूर्ति के माध्यम से तुरंत ही फलदायी हो जाती है। आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होने लगती हैं और यह आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी हो सकता है। दोस्तों यह धारणा बिल्कुल गलत है कि हर साल मिट्टी की मूर्ति लेना और उसका विसर्जन करना अनिवार्य है। आप चाहे चांदी, पीतल, पंचधातु या अष्ट धातु की मूर्ति की पूजा करें, इससे आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं आएगी। यह आपकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आपके मन में अब भी कोई संदेह या कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर अवश्य ही कीजिएगा।